नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। जंग यानी कि वॉर किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराई जा सकती और ऐसा कहा जाता है कि वॉर इज अ डिफीट फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए दुनिया के कई देश अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश इसी बात की है कि खुद की क्षमताओं को दुनिया को दिखाया जा सके। आपने पिछले कुछ दिनों या फिर कुछ सालों में यह जरूर महसूस किया होगा कि दुनिया में तनाव किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। जंग के कई दौर दुनिया फिलहाल देख रही है और जिसने भी ये देखा है कि the country that has the most unique technique and deadly weapon has the upper edge or the upper hand। ये तो हो गई दुनिया की बात। अब हम अपने देश भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत वो देश है जो दुनिया को शांति की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता आया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई ये मानता भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जो दुनिया में कई देशों में इस वक्त चल रहे तनाव को खत्म कराने की ताकत भी रखते हैं। यानी एक तरफ शांति का पाठ और दूसरी तरफ बात जब आत्मरक्षा की आती है तो इस मामले में भी हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है और ये पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा भी है, जिसमें भारतीय सेना की तकनीक, उनके टैक्टिक्स और मेक इन इंडिया वाले घातक हथियारों की धमक ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि भारत जब चाहेगा, जहां पर चाहेगा, पाकिस्तान के उस हिस्से को धुआं धुआं कर देगा, उसे मिट्टी में मिला देगा। और इसी का इंपैक्ट है कि टुडे द होल वर्ल्ड हैज ग्रेट ट्रस्ट इन इंडियन वेपन्स। आज भारत में बने हुए डिफेंस सिस्टम पर वो भरोसा बढ़ा है कि बड़े से बड़े देश भी कतार लगाकर भारतीय हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि कई देशों की सुरक्षा भी भारत के इन्हीं हथियारों के जरिए हो रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो कि रक्षा प्रणाली के मामले में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम को बताने वाली है। एक वक्त था जब भारत हथियारों के मामले में बाकी दूसरे देशों पर पूरी तरीके से निर्भर हुआ करता था, डिपेंडेंट था। अपनी रक्षा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से भारत पहुंचता था। और अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो आंकड़ा, वो डेटा देखना चाहिए जो कि भारत की डिफेंस पावर को लेकर एक ऐसी लंबी लकीर को खींचता है जो हर बीतते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट साल 2013 से 14 में सिर्फ 686 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि अगर आप एक कॉपी पेन लेकर एक कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर क्या है, वो समझ भी जाएंगे और गर्व से भर भी उठेंगे, क्योंकि आप ये पाएंगे कि सिर्फ 11 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 34 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। ये तो हम सब ने सिर्फ एक तस्वीर, एक आंकड़ा आपके सामने रखा है देश के आत्मनिर्भर गौरव और उस विजन का। जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जब देश में एक मजबूत लीडरशिप होती है, जब देश में एक सशक्त नेतृत्व होता है, तो देश किस दिशा में आगे बढ़ता है। और आज डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदम पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।
भारत वो न्यू इंडिया है, वो नया हिंदुस्तान है जो अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदता बल्कि हथियारों का खुद निर्माता है। वो भारत जो अब डिपेंडेंट नेशन नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है। आप इस बात को खुद समझ सकते हैं कि भारत कभी जो विदेशी हथियारों का एक सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, आज वही देश अपने हथियारों को 100 से ज्यादा देशों को और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी। अब हम उस तारीख का जिक्र करना चाहेंगे जब भारत में उस कार्यक्रम का आगाज हुआ जिसने आज देश को सुपर पावर देशों की उस कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। वो तारीख थी 25 सितंबर 2014 और इसी दिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम का कर्टन रेजर हुआ था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन था जिसकी शुरुआत तो एक बीज की तरह हुई, लेकिन आज यही प्रोग्राम एक वट वृक्ष बन चुका है और इसकी छाया में हिंदुस्तान आज आगे बढ़ रहा है। दुनिया को यह बता रहा है कि नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये वो कदम था जो लगातार नए नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। अब आपको अगेन कुछ डेटा, कुछ नंबर्स दिखाती हूं जो फिर से आपको गौरवान्वित होने का एहसास कराएंगे। हमारी आज की इंडिया स्टोरी में हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि आपके सामने कई बार वो प्राउड मोमेंट होगा और आप कई बार जय हिंद खुद ब खुद बोल उठेंगे। तो अब वो नंबर्स जो भारत की सफलता की कहानी को बयां करते हैं। अगर बात भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की करें तो इस वक्त ये एक नई ऊंचाई पर है। साल 2024 में जहां पर भारत ने करीब 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन किया, 2023 से 24 के बीच का ये आंकड़ा है और इस साल यानी 2024 से 25 में ये बढ़कर 1.50 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। हम आपसे फिर कहेंगे डू द मैथ्स, क्योंकि सिर्फ एक साल में भारत ने इस मामले में 18% का सर्ज हासिल किया है, छलांग लगाई है। अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव भारत में आया है, क्योंकि जो देश अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था वो अब अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। यानी अब भारत कह रहा है कि हमारे पास क्षमता भी है, तकनीक भी है और संकल्प भी है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। अब आपको मेक इन इंडिया वाले हथियारों के बारे में बताते हैं जिसका डंका आज दुनिया में बज रहा है। मेक इन इंडिया वाले कई हथियार और सैन्य उपकरण विश्व भर की सेनाओं की पसंद बन चुके हैं और इनकी डिमांड इतनी है कि कई देशों के लिए ये हॉट केक तक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आर्टिलरी गन, ड्रोनिया 228 एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर, रडार, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, पिनाका रॉकेट, बख्तर बंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट, कॉम्बैट बूट्स, इंटरसेप्टर बोट, टॉर्पीडो। ये वो तमाम हथियार हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट अवेटेड लिस्ट में शामिल हैं और इधर ये हथियार मेक इन इंडिया की फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उधर अलग अलग देशों से इनकी डिमांड आनी शुरू हो जाती है। यानी आज ड्रोन से लेकर आर्टिलरी सिस्टम तक, रडार से लेकर मिसाइल पार्ट्स तक अब मेड इन इंडिया टैग के साथ दुनिया के बाजारों में छाए हुए हैं और इसी का नतीजा है कि 100 से ज्यादा देश, जिसमें खुद अमेरिका,
रूस और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। आज भारत से हथियार इंपोर्ट करते हैं और ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के आत्मविश्वास की ये एक पहचान है, जो अब ये भी कहती है दैट नाउ इट्स आवर टर्न। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक विजन था जिस पर देश लगातार चला और ये विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी विजन का नतीजा है कि भारत आज अपनी उन नीतियों पर चलता है जिसमें कोई दूसरा देश दखल नहीं दे सकता। कभी हम आयात पर गर्व करते थे, अब हम निर्यात पर गर्व कर रहे हैं। यानी सिर्फ सोच और उस सोच के एग्जीक्यूशन का ही तो डिफरेंस है, क्योंकि ये भारत तब भी वही था जब इसमें और बाकी की सरकारें थीं, और ये भारत तब भी वही है। बस इनकी क्षमताओं को सरकार ने एक रास्ता दिखा दिया है, यानी कि प्लानिंग की एक विजन के साथ, और उस विजन की प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया नई दिशा देने के लिए नई नीति के साथ। और यही वजह है कि जहां पर कभी खरीदार की लाइन लगती थी, अब वहां पर खड़ा है भारत सप्लायर बनकर। डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ उत्पादन की नहीं है, ये नीति की कहानी है, जिसमें मेक इन इंडिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सुधारों ने मिलकर देश की पूरी डिफेंस तस्वीर को बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां पर देश खुद को अभेद्य और सर्वशक्तिशाली बनाने की तैयारी में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रक्षा मंत्र इसे मजबूती देता है। और ये मोदी का ही कमिटमेंट है कि आज देश उन देशों के साथ 56 इंच का सीना लेकर खड़ा है जिनकी हथियारों की दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी। साफ है कि आज जब भारत के हथियार गरजते हैं तो दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। देश का बारूद जब बरसता है तो काल बनकर शत्रु पर गिरता है। और यही है आज के भारत की क्रांतिकारी कहानी। भारत में 65% तक डिफेंस प्रोडक्ट घरेलू तौर पर बनाए जा रहे हैं, जबकि 2014 से पहले ये रेशो मुश्किल से 30% था। वहीं प्राइवेट कंपनीज, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और डीआरडीओ के सहयोग से भारत ने रक्षा निर्माण की एक नए इकोसिस्टम को तैयार कर दिया है। भारत का लक्ष्य अब बड़ा है, लार्जर देन लाइफ। साल 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ का निर्यात। यानी कि अगर नीति सही हो और नियत साफ हो तो किसी भी क्षेत्र में मिरेकल हो सकता है, जैसा कि हिंदुस्तान ने अपने डिफेंस सेक्टर में किया है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालत बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पहले रक्षा उत्पादन का मतलब था सिर्फ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL या फिर OFB। लेकिन अब पूरी की पूरी दास्तान बदल चुकी है। द पेजेस हैज टर्न्ड। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में निजी क्षेत्र का हिस्सा 23% तक पहुंच चुका है, जिसका रिजल्ट है कि गवर्नमेंट यूनिट इन पब्लिक सेक्टर डिफेंस पार्टनर्स बनकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। भारत का एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट आने वाले सालों में एक बड़ा एक्सपेंशन देखेगा और ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है। अब इस रिपोर्ट की डिटेल्स आप जानें।
सरकार की ओर से लगातार बढ़ती मंजूरियों ने देश के टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि कुल संभावित बाजार को और मजबूत बना दिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 23 अक्टूबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने नौसेना, थल सेना और वायु सेना के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को अप्रूव कर दिया है। ये सरकार की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उनके कमिटमेंट को और क्लियर करता है। डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ सेना की जरूरत पूरी नहीं करती बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। हर नई फैक्ट्री के साथ रोजगार, हर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हर नए प्रोजेक्ट के साथ आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2047 का लक्ष्य रखा है, भारत को विकसित भारत बनाने का। ये रास्ता लंबा है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे कोई भी हर्डल अब हर्डल नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और देश का लक्ष्य साफ है, डिजाइन, डेवलप, डिलीवर ऑल इन इंडिया। और इसकी तस्दीक हमारी तकनीक भी करती है। आईएनएस विक्रांत भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजस फाइटर जेट भारत की अपनी आसमानी ताकत, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, पिनाका सिस्टम, हर मोर्चे पर मेड इन इंडिया। और अब डिफेंस कॉरिडोर्स ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, जहां पर हर साल नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी बन रही है और नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रनवे तय है, इंजन ऑन है और उड़ान शुरू हो चुकी है। और अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका देश कहां पर स्टैंड करता है तो आप उन्हें बताइएगा कि अब हर डिफेंस शोकेस में हम हैं, हमारे हथियार हैं और हमारा भरोसा है। और ये भरोसा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चाहें तो इंडिया स्टोरी के इस लिंक को कर दीजिएगा फॉरवर्ड ताकि भारत की सक्सेस स्टोरी बाकी लोगों को भी समझ आए। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और इसके मायने लगातार चरितार्थ भी हो रहे हैं। और इसमें शामिल है वो मिशन जो साल 2030 के लिए तय किया गया। इसका टारगेट है भारत को रक्षा निर्यात में टॉप 10 देशों में शामिल होना। और यूं ही नहीं, दुनिया कहती कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हर बार देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह बताया कि भारत असीम संभावनाओं का देश है। आसमान से लेकर जमीन और जमीन से लेकर पानी तक में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को भारत आज बना रहा है, जिसका नतीजा है कि भारत रूस तक के वेपन बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हथियार चीपर भी हैं, मोस्ट डेडली भी, और हिंदुस्तान का दम दुनिया भी देख रही है। भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का सशक्त भारत का विजन आज दुश्मन देशों के गलों को सुखा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं और पूरा सीन इसको लेकर कैसे बदला है। द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज, क्योंकि भारत का रूस, फ्रांस, अमेरिका से अब पार्टनरशिप का रिश्ता कंज्यूमर सेलर का नहीं बल्कि को प्रोडक्शन का बन चुका है। यानी भारत अब साझेदारी भी कर रहा है और प्रतिस्पर्धा भी। अब रक्षा का मतलब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि उद्योग, रोजगार और स्वाभिमान बन चुका है।
का भारत आत्मविश्वास से भरा है, जहां पर कभी रक्षा के लिए मुट्ठियां भींची जाती थी, अब वही हाथ उत्पादन की मशीनों पर है। वही हाथ निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं और यही है असली भारत और उसकी सक्सेस स्टोरी, which says from importer to innovator, from buyer to maker, India has all the guts and India believes in itself। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।